अच्छा, कल की जो हमारी क्लास थी, वेरी बेसिक क्लास थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था कि फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जाए। आर पर फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जाए। होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास एक्सेल की फाइल इंपोर्ट होगी। लेकिन अभी भी अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई इशू है, उनके पास फाइल इंपोर्ट नहीं हुई, एरर शो हुआ है, तो वो काइंडली, अभी हमारे पास 5 मिनट हैं जब तक तमाम पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं, हम उस इशू को देख लेते हैं। अगर किसी के पास कोई इशू है, फाइल इंपोर्ट नहीं हो रही, तो आप बता सकते हैं। ओके, आई थिंक ये तमाम पार्टिसिपेंट के पास डन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है बेसिक ग्राफ इन आर, यानी आर के ऊपर आप बेसिक ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं। यानी अगर आपने प्लॉट बनाने हैं, आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो आप आर पे ग्राफ कैसे बना सकते हैं। अगेन मेरे पास अब्दुल वहाब साहब का नाम फर्स्ट शो हो रहा है, तो आज फिर इनकी ही एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि हमने एक्सेल की फाइल सेव की हुई है। जब वो एक्सेल सॉरी आर को ओपन करते हैं तो वो एक्सेल की फाइल शो होती है बार बार हमको ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर वो शो हो रही है तो कोई इशू नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर उसकी सेटिंग चेंज करें तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन बेस्ट है कि आप उसको ओपन ही रहने दें। उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि जब आप किसी फाइल पे काम कर रहे हैं, तो अचानक आपको लैपटॉप क्लोज करना पड़ा या बैटरी लो होने की वजह से वो आर क्लोज हो गया है, तो जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो वो फाइल आपके पास ऑलरेडी इंपोर्ट होगी, आपका एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी, इसको भी आप ना छेड़िएगा। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है बेसिक ग्राफ इन आर। अब देखें वही एग्जांपल दोबारा मैं लेके चलूँगा इसको। मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ ताकि जो है ना वो बाकी पार्टिसिपेंट भी ज्वाइन कर लें। अच्छा, अगेन वही एग्जांपल अब्दुल वहाब साहब की। अच्छा, अब्दुल वहाब साहब ने कल जो है ना वो एक स्टेप परफॉर्म किया है। इन्होंने क्या किया है कि जो फाइकस की फाइल है, उस फाइल को 20 किलोमीटर दूर से उठा के आर स्टूडियो की लैब में लेके आए और सक्सेसफुली जो है वो फाइल को इंपोर्ट कर लिया। अब उस दोबारा ये सुपरवाइजर के पास बैठे हुए हैं, सेकंड डे है इनका। अब इनके सुपरवाइजर इनको सेकंड टास्क देते हैं। वो कहते हैं कि आपने ये फाइल तो इंपोर्ट कर ली है, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें। फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आप डन टाइप करें और तमाम लोग कोशिश करें कि आपके पास जो फाइकस की फाइल सेव है ना, उसका नाम फाइकस शो हो। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसका हमने नाम फाइकस जो है वो क्यों शो किया है। आपने इसका नाम, तमाम पार्टिसिपेंट देखें सबके पास यहाँ पे ना फाइकस हो, क्योंकि कुछ लोगों के पास फाइकस 1, फाइकस 2, फाइकस 3
कुछ लोगों के पास ब्रैकेट में ficus 1 2 3 शो हो रहा था, तो आप इसको रीनेम करके ना जस्ट फाइकस, ये स्मॉल एफ वाला, FICUS फाइकस, इस नेम से आपने सेव करनी है फाइल, ठीक है। और इसको ओपन कर लें। जब ये आप फाइल ओपन करेंगे तो आपके पास दो जगह पे ये फाइल शो होगी, एक स्क्रीन नंबर 1 पे और स्क्रीन नंबर 3 पे। स्क्रीन नंबर 1 पे फाइल की डिटेल होगी, और स्क्रीन नंबर 3 पे ये आपको बता रहा है इसकी समरी, यानी इसमें 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल हैं। यहाँ तक हो के तमाम पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया होगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक ग्राफ है। अब अगेन मैं आपको वही स्टोरी सुनाने लगा हूँ अब्दुल वहाब साहब की, लेकिन आज स्टोरी थोड़ी सी चेंज होगी। अब्दुल वहाब साहब और उनके सुपरवाइजर बैठे हुए हैं। आज उनके सुपरवाइजर ना उनको एक चाबी पकड़ाते हैं, की पकड़ाते हैं, चाबी देते हैं और कहते हैं कि ये जो अलमारी नंबर 25, यानी जो 25 नंबर अलमारी है ना, ये अब्दुल वहाब साहब आपकी है। आपका जितना भी रिसर्च से रिलेटेड सामान है, जो आपकी चीज़ें यूजेबल हैं, उनको आपने अलमारी नंबर 25 में रखना है। ये आपकी अलमारी है। जब तक आपने रिसर्च करनी है मेरे साथ, ये आपकी अलमारी है। आपने अपनी तमाम चीज़ें इस अलमारी में रखनी है। ऐसे ही होता है ना, अक्सर लैब्स में जब हम जाते हैं तो अच्छा, अगर आपके पास इन्वायरमेंट एम्प्टी आया तो इसका मतलब है कि आपके पास फाइल इंपोर्ट नहीं हुई। आप काइंडली इसको दोबारा इंपोर्ट करें। अगर आपके पास ये इन्वायरमेंट एम्प्टी आ रहा है तो आप फाइल को दोबारा इसी स्टेप के साथ इंपोर्ट करें। आप दोबारा स्टेप रिवाइज करें और जब आपके पास प्रीव्यू शो हो, फिर आपने इंपोर्ट का बटन दबाना है। आपने आई थिंक प्रीव्यू से पहले ही इंपोर्ट कर दिया होगा। प्रीव्यू के बाद आपने इसको इंपोर्ट का बटन दबाना है, फिर आपके पास फाइल इंपोर्ट होगी। अच्छा, फाइल नंबर जो है वो सॉरी, जो अलमारी नंबर 25 है, ये अब्दुल वहाब साहब को अलाट होगी है। अब से जो भी चीज़ें हैं ना अब्दुल वहाब साहब की, ये सारी इन्होंने इस अलमारी में सेव करनी है। अच्छा, ये है अगर हम बायोलॉजी की लैब या केमिस्ट्री की लैब, किसी भी फील्ड की लैब की बात करें, तो वहाँ पे अलमारी या केबन होते हैं जिनकी हमें चाबी दी जाती है और कहा जाता है कि आपने तमाम सामान रिसर्च से रिलेटेड इस अलमारी में रखना। तो बायोलॉजी की लैब में हम उसको अलमारी कहते हैं, ठीक है, केबन कहते हैं। लेकिन जब आप अपने लैपटॉप पे आते हैं, आपने अपने लैपटॉप के ऊपर जो सारी चीज़ें सेव करनी होती हैं, आप एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। लैपटॉप पे आप क्या क्रिएट करते हैं? फोल्डर। अब फोल्डर और अलमारी सेम है। जिस तरह आप अलमारी में अपनी चीज़ें रखते हैं ना, स्पेसिफिक चीज़ें रिसर्च से रिलेटेड, इसी तरह फोल्डर में भी कंप्यूटर के ऊपर आप तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी रिसर्च से रिलेटेड एक फोल्डर में रखते हैं। उसका आप नाम रख लेते हैं, PhD थीसिस, एमफिल थीसिस, पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च, सो इस तरह आप उसका कोई नाम रख लेते हैं और तमाम चीज़ें उसमें सेव करते रहते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ है, लैब में हम उसको बोल रहे हैं केबन, अलमारी। कंप्यूटर की ज़ुबान में हम उसको बोल रहे हैं फोल्डर। अब आ जाते हैं आर की ज़ुबान में। आर की ज़ुबान में हम उसको बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। लैब में हम उसको बोलते हैं केबन। लैपटॉप पे हम उसको बोलते हैं फोल्डर। और आर पे, जब हम आर पे काम कर रहे होते हैं, तो आर पे हम इसी चीज़ को बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी।
यानी हम इसको बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। यानी तीन चीजें हैं, तीन नाम है लेकिन सेम चीज है। अलमारी, यानी अब्दुल वहाब साहब को अलमारी की चाबी दी गई और कहा गया कि तमाम चीजें आपने यहाँ पे रखनी है। दूसरी तरफ उनसे कहा गया कि अपने लैपटॉप एक फोल्डर बना लें। आज से आपकी जो रिसर्च से रिलेटेड चीजें हैं ना, वो आपने उस फोल्डर में रखनी है। तीसरी बात उनसे कही गई कि आप आर के ऊपर एक वर्किंग डायरेक्टरी बना लें। आपकी जो डाटा एनालिसिस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इस वर्किंग डायरेक्टरी में होनी चाहिए। तीनों के नाम डिफरेंट हैं लेकिन एक ही चीज़ है। ये भी अलमारी है, केबन भी अलमारी है, फोल्डर भी अलमारी है और वर्किंग डायरेक्टरी भी अलमारी है। केबन में भी हम अपनी रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें सारी रखेंगे, फोल्डर में भी हम अपनी रिसर्च से रिलेटेड तमाम चीज़ें वहाँ पे रखेंगे, और वर्किंग डायरेक्टरी में भी हम अपनी रिसर्च से रिलेटेड तमाम डाटा हम जो है ये वर्किंग डायरेक्टरी में रखेंगे। होप कि आप लोगों को वर्किंग डायरेक्टरी की समझ आ गई होगी कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। एक्चुअली वर्किंग डायरेक्टरी एक फोल्डर ही है जिसमें अपनी तमाम चीज़ें हमने आर की रखनी है। यहाँ तक क्लियर है? वर्किंग डायरेक्टरी क्लियर है आप लोगों को कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? वर्किंग डायरेक्टरी एक्चुअली एक फोल्डर है जो हमने आर में रहते हुए बनाना है, और इसमें हमने आर की तमाम चीज़ें वर्किंग डायरेक्टरी में रखनी है, यानी इस फोल्डर में हमने रखनी है, और उस फोल्डर का नाम है वर्किंग डायरेक्टरी। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली बताइएगा। क्लियर है? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ है। अगर आप इसको आसान अल्फाज में देखें ना, हम इसको अलमारी कह सकते हैं। हम आर की तमाम चीज़ें उस अलमारी में रख देंगे। अगर आप लैपटॉप पे आए तो आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है। आप अपनी रिसर्च की तमाम चीज़ें उस फोल्डर में रख देंगे, ठीक है? वो भी अलमारी है लेकिन लैपटॉप की ज़ुबान में उसको फोल्डर कहते हैं। जब आप आर पे आते हैं तो आर पे जब हम आते हैं तो आर पे हम उसको कहते हैं, उसी फोल्डर को, उसी अलमारी को हम नाम रख देते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ तक क्लियर है? अब अगला सवाल है कि ये वर्किंग डायरेक्टरी हमने बनानी कैसे। देखें, जब हम लैब की बात करते हैं तो हमारे सुपरवाइजर बताते हैं कि आप लैब में चले जाएं, वहाँ पे अलमारी नंबर 25 है, वो आपकी है, ये चाबी उसकी है, उसमें अपने सामान रख लें। जब हम कंप्यूटर पे आते हैं, लैपटॉप पे आते हैं, तो अगर तो हमारे पास फोल्डर बना हुआ है, ओके। अगर नहीं बना हुआ तो हम क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये डेस्कटॉप आपको शो हो रहा है। अगर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शन आता है जी न्यू। न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास फोल्डर। तो आप इस तरह एक नया फोल्डर, एक नई अलमारी अपने लैपटॉप में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप आर पे आते हैं, आर पे थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। आर पे जो वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करनी है वो थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। जहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो आई थिंक ओके हैं, इनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि वर्किंग डायरेक्टरी कैसे बनानी है, यानी आर के ऊपर फोल्डर हमने कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, आसान अल्फाज में आर के ऊपर फोल्डर क्रिएट करने के लिए या वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए आपने आना है स्क्रीन नंबर 3 पे। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली रेडी रहें और स्क्रीन नंबर 3 पे कर्सर लें। जब आप स्क्रीन नंबर 3 पे आएंगे ना, तो यहाँ पे एक कोने पे ये देखें, टॉप पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट नॉन। प्रोजेक्ट नॉन, आपने प्रोजेक्ट नॉन इस पर क्लिक करना है। ये छोटा सा एरो का बटन है आपके पास, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है? ये देखें, ये मेरे पास जो पहले फोल्डर बने हुए हैं ना, उनकी लिस्ट शो हो रही है। यहाँ पे सारी लिस्ट शो हो रही है जिनके ऊपर पहले फोल्डर बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, नई अलमारी बनाना चाह रहा हूँ बैच नंबर 25 की, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू प्रोजेक्ट पे। आप लोग भी न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाह रहे हैं जो मैंने पहले काम किया हुआ है। अगर तो ये आपको चाहिए, आपके लिए ज़रूरी है, तो आप इसको सेव करेंगे। अगर तो आपको ये चाहिए तो आप इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। आपने इसको क्या करना है, मैं इसको डोंट सेव कर देता हूँ, मुझे अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है। मैं इसको कर देता हूँ डोंट सेव। अब ये सेव नहीं होगा। अब यहाँ पे आ गया न्यू डायरेक्टरी।
न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे है न्यू प्रोजेक्ट। डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर। डायरेक्टरी का मतलब क्या है? फोल्डर। प्रोजेक्ट का मतलब है जो हम आर पे काम कर रहे हैं ना, ये सारा आर, ये सारे आर को, जो जो हमने काम किया हुआ है ना, उसका हमने एक प्रोजेक्ट बना देना। ये भी जब क्रिएट होगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। जब ये कंप्लीट होगा ना, तो डायरेक्टरी भी हमारे सामने होगी और प्रोजेक्ट भी हमारे सामने। अब ये देखें, ये आपको जो मोनोग्राम नजर आ रहा है ना, ये प्रोजेक्ट का है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का मोनोग्राम है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और टाइप करता हूँ 25th बैच। आपने इसको लोकेशन देनी है, कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं आप इसको। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ। फिर एंड पे है क्रिएट प्रोजेक्ट। अब देखिए मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और पहली तमाम चीज़ें हाली हो गई। और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ ऊपर आ रहा है 25th बैच। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 25th बैच। ये स्टेप मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है मैक्सिमाइज बटन पे। आपके पास 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। अब्दुल वहाब साहब, मैं अभी क्लियर करता हूँ प्रोजेक्ट और वर्किंग डायरेक्टरी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी मैं जब आपको दिखाऊंगा ना, तो देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रोजेक्ट क्या है और वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। अच्छा। कुछ पार्टिसिपेंट का मैसेज आया था, ये मैं रिपीट कर दूँ, काइंडली गौर से सुनिएगा। वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए आपने आना स्क्रीन नंबर 3 पे। यहाँ पे कॉर्नर पे एक बटन है जहाँ पे लिखा हुआ प्रोजेक्ट नॉन, और इसके साथ आगे एक एरो का बटन है छोटा सा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे है न्यू प्रोजेक्ट। आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आपके पास एक और पेज ओपन होगा। यहाँ से आपने क्लिक करना है न्यू डायरेक्टरी पे। न्यू डायरेक्टरी के बाद न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नेम लिख देना है। मैंने यहाँ पे लिखा है 25th बैच। आप इसको 25th बैच के नाम से सेव कर लें। और उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और आपके आर के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 25th बैच। ये जो मोनोग्राम नजर आ रहा है, ये प्रोजेक्ट का मोनोग्राम है। अब मेरे पास देखें, इसमें बहुत से प्रोजेक्ट हैं। ये 25th बैच का है, माइक्रो अरे है, 24 है, 23 है, डॉक्टर जाहिद है, ठीक है। ये मैसी है, डेटा एनालिसिस मैसी डी है, 21 बैच है, जिनोमिक डाटा है, 19 बैच है। तो ये मेरे पास सारे जो क्या है, ये प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। और वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। अच्छा, पहले मुझे यहाँ तक कंफर्म कर दें कि तमाम पार्टिसिपेंट ने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है। अगर कर लिया तो काइंडली डन टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली अगर यहाँ तक परफॉर्म कर लिया है तो डन का टाइप कर दें। अगर किसी के पास इशू है या एरर है तो मुझे बता सकते हैं। ओके, चले, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने डन कर दिया, तो होप के तमाम पार्टिसिपेंट ने ये कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे देखें जी, ये फोल्डर आपका कहाँ पड़ा हुआ है। मेरे पास ये फोल्डर पड़ा हुआ है, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये पड़ा हुआ है सबसे नीचे, ठीक है। मैं इसको साइड पे लेके आता हूँ। इस पर आप क्लिक करें। ये जो फोल्डर है ना, ये है वर्किंग डायरेक्टरी।
ये फोल्डर क्या है? फोल्डर को हम बोल रहे हैं वर्किंग डायरेक्टरी। इस फोल्डर के अंदर आप फाइकस वाली फाइल को भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फाइकस वाली फाइल को उठा के कॉपी करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैंने इसको क्या किया, वर्किंग डायरेक्टरी में रख दिया। लेकिन ये जो ऊपर नजर आ रहा है ना आपको, ये प्रोजेक्ट है। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आर को क्लोज करता हूँ। देखिए, आर को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ से आर स्टूडियो ओपन नहीं करूंगा। जब आपने ये वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है ना, फॉर एग्जाम्पल आप 25th बैच का काम कर रहे हैं, या आपके पास क्लाइंट हैं चार, एक का नाम अली है, उमर है, वसीम है, तो उनकी आपने अलग अलग वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अगर आप चाह रहे हैं जब मैं वसीम का काम करना चाह रहा हूँ, तो आपने वसीम वाला जो है ना वो फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे उसका प्रोजेक्ट होगा, आप इसको क्लिक करेंगे। आपने वसीम की फाइल के ऊपर जितना काम किया होगा ना, वो आपके पास शो हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरे पास प्रोजेक्ट ओपन हो गया, आर स्टूडियो। ठीक है। अब ये वही डाटा होगा इसमें जो मैंने वसीम के वर्क के ऊपर किया। ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे पास ओपन हो गया। ये है 25th बैच। मैं इसको क्लोज करता हूँ। मैं एक और आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे पास पड़ा हुआ है 23rd बैच का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखें, 23 बैच। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास 23 बैच का जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। यानी इस पर मैंने 23 बैच का जो काम किया हुआ है वो आपको यहाँ पे शो होगा, अगर मैंने इसके साथ इसको सेव किया हुआ है। ये देखें। ठीक है। अब ये देखें, ये चीज़ें ऑलरेडी इसके ऊपर लिखी हुई आ गई हैं। ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हैं अभी, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई आ गई हैं। इट्स मीन कि मैंने इसके ऊपर कोई काम किया हुआ था। ये देखें, ये फाइकस की फाइल भी यहाँ पे शो हो रही है, टूथ ग्रोथ की फाइल भी शो हो रही है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क किया हुआ था, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ क्लाइंट के या अपने ही डाटे के, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एनालिसिस कर रहे हैं, वो एक एक पेपर 1 का है, एक पेपर 2 का है, एक पेपर 3 का है। आप पेपर 1 के नाम से एक एक वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर लें। पेपर 2 के नाम से, पेपर 3 के नाम से वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि अगर आपने पेपर 3 के ऊपर काम करना है तो आप डायरेक्ट पेपर 3 वाली वर्किंग डायरेक्टरी पे जाएं। उस पर जो प्रोजेक्ट होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका तमाम डाटा जो है वो पेपर 3 वाला शो हो जाएगा। मैं ये अगेन रिपीट कर देता हूँ। वर्किंग डायरेक्टरी, ये जो फोल्डर आपको शो हो रहा है ना बाहर, इस फोल्डर को हम कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो अलमारी है, जो हम फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसमें हमने अपना सामान रखना है। अब ये देखें, ये वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट की है। इसमें मैं आर से रिलेटेड जितनी मेरे जो चीज़ें हैं वो सारी मैं इसमें सेव कर लूँगा। अगर ग्राफ बनते हैं वो भी इसमें सेव कर लूँगा। अगर टेबल मेरे पास बनते हैं वो भी इसमें एक जगह पे सेव कर लूँगा, ताकि मेरे पास जो है ना ये चीज़ें गुम ना हो, मुझे चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। ये तमाम चीज़ें मेरे पास एक फोल्डर में सेव हो जाएं। और प्रोजेक्ट क्या है? वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर एक आर के नाम से एक लागू क्रिएट हुआ है, जो हमारा आर को शो कर रहा है। ये हमारा आर है। ठीक है। यानी जो हम काम कर रहे हैं ना वो हमारा प्रोजेक्ट है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका आर स्टूडियो ओपन हो जाएगा, और ये फोल्डर के अंदर आपकी तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसमें आर स्टूडियो भी पड़ा हुआ है आपका, ये देखें, इस मोनोग्राम के साथ। अब मैं ये दोबारा ओपन करने लगा हूँ। अच्छा, इस पर आपने इतना ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। अगर नहीं भी समझ आ रही ना, कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर कर दें। जस्ट आप जहन में ये रखें कि ये फोल्डर है, इसमें हमारी तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं बस। ठीक है। इसमें ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? एक फोल्डर है। वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? एक फोल्डर है जिसमें हमने हमने अपनी तमाम चीज़ें जो हमने आर पे काम करना है इसके अंदर सेव करते जाते हैं। हमारे ग्राफ जो बनेंगे इसमें सेव होंगे, ताकि हमें एक जगह से ये मिल जाए। अच्छा जी, अब हमें न्यू वर्किंग डायरेक्टरी पे आ गए हैं, हमें न्यू फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ग्राफ की तरफ। बेसिक ग्राफ इन आर। फाइल को इंपोर्ट कर लें।
अच्छा। स्टार्ट में ना मैं आपको अब्दुल वहाब साहब की स्टोरी सुनाने लगा था। जिस तरह बायोलॉजी की लैब में या केमिस्ट्री की लैब में या किसी और फील्ड में जब भी आपको कोई टास्क दिया जाता है, वो टास्क परफॉर्म करने के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। मसलन कल अब्दुल वहाब साहब से कहा कि आप फाइल इंपोर्ट करें, तो इनके जहन में क्वेश्चन आया कि फाइल इंपोर्ट करने के लिए मैंने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। जिस तरह जब इनसे कहा गया कि पीएच फाइंड करें, तो इनके जहन में क्वेश्चन आया कि पीएच फाइंड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। सेम इसी तरह जब आर पे आना है, तो इनको कहा गया जी फाइल को इंपोर्ट करें, तो इनके जहन में पहला क्वेश्चन आया कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए मैंने कौन सी मशीन यूज़ करनी है। लेकिन जब हम आर पे आते हैं तो आर पे हम बात करते हैं पैकेज की, यानी वो मशीन, वो इंस्ट्रूमेंट, उसका दूसरा नाम जो है वो आर के ऊपर पैकेज है। आज अब्दुल वहाब साहब को इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ना इसके ऊपर एक पॉइंट प्लॉट बना के लाएं। कौन सा प्लॉट? पॉइंट प्लॉट बना के लाएं। मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि इस डाटा सेट में कोई हाईएस्ट वैल्यू है या लोएस्ट वैल्यू है, प्लॉट ड्रा करके लाएं। अब्दुल वहाब साहब के माइंड में जो पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा। अगर आप पैकेज को ऐप कहें तो ये गलत नहीं होगा, ये ऐप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आर हमारा मोबाइल है ना, तो उसके अंदर जितने भी हमने पैकेज किए हैं वो ऐप हैं। गेम भी हो सकती हैं, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फाइवर, बैंक ऐप, यानी डिफरेंट किस्म की ऐप उसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह आर के अंदर भी आप बहुत सारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आर में उन ऐप्स को, उन इंस्ट्रूमेंट को हम पैकेजेस कहते हैं। ये बार बार मैं इसलिए आपको रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको पैकेजेस की कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल आए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी सारी चीज़ें। अच्छा, अब जो उनका पहला क्वेश्चन था कि सर पॉइंट ग्राफ बनाने, यानी ग्राफ बनाने के लिए पैकेज कौन सा यूज़ करेंगे। इनके सुपरवाइजर कहते हैं ये पैकेज आप यूज़ करेंगे ggplot2। पैकेज का नाम क्या है? ggplot2। अब ये चले जाते हैं लैब में। अब इन्होंने पहला काम क्या करना है? पैकेज को ढूंढना है, इंस्ट्रूमेंट को ढूंढना है कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में है। तो कल हमने कहाँ पे पैकेज को ढूंढा था? स्क्रीन नंबर 4 पे। ये पैकेज का बटन है, इस पर क्लिक करें। आपके पास यहाँ पे एक सर्च बार ओपन होगी। इस सर्च बार में आपने टाइप करना है ggplot2। जैसे ही आप ggplot2 करेंगे ना टाइप, तो आपके पास यहाँ पे नीचे ggplot2 लिखा हुआ शो हो जाएगा। और कुछ लोगों के पास ये शो नहीं होगा। जिनके पास ये शो हो रहा है वो यस टाइप करें, और जिनके पास नहीं हो रहा वो नो टाइप करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोगों के पास ये शो नहीं हो रहा। यानी कि मैक्सिमम लोगों के पास ये शो नहीं हो रहा। अगर आपके पास यहाँ पे पैकेज शो ना हो, फिर आपने क्या करना है? ये एक बटन है साथ इंस्टॉल का, इस बटन पर क्लिक करना है, इंस्टॉल। आपके पास एक पेज ओपन होगा, इस पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है ggplot2, और ये सिलेक्ट कर लेना ggplot2, और इंस्टॉल का बटन प्रेस कर देना। जैसे आप इंस्टॉल का बटन प्रेस करेंगे
आपके पास एक रेड डॉट अपीयर हो जाएगा स्क्रीन नंबर 2 पे, और कुछ लाइनें आएंगी वार्निंग्स की। आपने वेट करना है। आपने लास्ट लाइन का वेट करना है, फाइनल डिसीजन का वेट करना है कि फाइनल डिसीजन ये आपको क्या देता है। मेरे पास इसने फाइनल डिसीजन दिया, पैकेज ggplot2 सक्सेसफुली अनपैक। जब ये लाइन आपके पास आ जाए तो समझें कि आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो चुके। अब देखिए आपको इंस्ट्रूमेंट मिल गया। अब इंस्ट्रूमेंट पर काम करने से पहले, सॉरी, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये डन कर लें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। जिनके पास ये लाइन आ जाए, पैकेज सक्सेसफुली अनपैक, वो काइंडली डन टाइप कर दें। मैडम मारिया का मैसेज आया, नो। काइंडली मुझे बताइएगा कोई एरर शो हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा, या जस्ट इन प्रोसेस। ओके, डन हो चुका है आपके पास। चलिए ठीक है, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब फर्ज करें कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये हमारी लैब में आ चुके हैं। सेम उसी तरह जब भी हमने किसी इंस्ट्रूमेंट पे काम करना है, तो पहले उस इंस्ट्रूमेंट को टर्न ऑन करना है, उसको एक्टिवेट करना है। सेम इसी तरह आर के ऊपर भी यही स्ट्रेटजी है। या जब आपने लैपटॉप पे काम करना है, तो पहले आपने लैपटॉप को ऑन करना है। मोबाइल पे काम करना है, मोबाइल को ऑन करना है। ऑफ मोबाइल पे आप काम नहीं कर सकते। इसी तरह ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे आप काम नहीं कर सकते। आपने गाड़ी चलानी है तो पहले आपने उसको स्टार्ट करना है। सेम इसी तरह आर के ऊपर भी जब भी आपने कोई पैकेज यूज़ करना है, तो आपने उसको टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के लिए कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था, लाइब्रेरी। जैसे ही आप ये थोड़े से स्पेलिंग लिखेंगे ना, तो ये आपको सुजेशन दे देगा। लाइब्रेरी सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टाइप करें ggplot2। ggplot2, और इसको रन कर दें। जैसे आप इसको रन करेंगे ना, आपके पास यहाँ पे ggplot के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा। ये देखिए मेरे पास टिक मार्क आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा पैकेज जो है अब रेडी है। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ओके। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों के पास ना अभी यहाँ पे फाइकस की फाइल ही शो हो रही है। अगर फाइकस के फाइल के साथ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं ओपन हो रहा, जस्ट फाइकस, जस्ट अगर आपके पास इस तरह शो हो रहा है, अकेली फाइल शो हो रही है फाइकस की इस तरह, फिर आप यहाँ पे एक प्लस का बटन है, ये वाला पहले वाला, दो बटन शो हो रहे हैं, एक ये वाला, इसको नहीं आपने छोड़ना, ठीक है। ये वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए इस पर क्लिक करें, न्यू फाइल, आर स्क्रिप्ट, आपके पास न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद आप इस फाइकस की फाइल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है, हम इस फाइल को भी सेव कर लें, ताकि हम जो काम करें, जो कोड रन करें, वो कोड भी हमारे सेव होते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करें, सेव, ये देखें सेव का बटन है, यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है, अनटाइटल 1, नीचे क्लिक करें, सेव। यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं बेसिक ग्राफ्स, और इसको सेव अपने वर्किंग डायरेक्टरी में करना है। ठीक है, ये देखिए मेरे पास जो है डेस्कटॉप, ये ऊपर शो हो रहा है एड्रेस, दिस पीसी डेस्कटॉप 25th बैच, यानी इसका मतलब ये है कि मैं इसको वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर रहा हूँ। सेव, ये मेरे पास अब वर्किंग डायरेक्टरी में सेव हो गया। अब अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि बाकी वर्किंग डायरेक्टरी में सेव है, तो आप यहाँ पे आए स्क्रीन नंबर 4 पे। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये वाकई वर्किंग डायरेक्टरी में सेव हुआ है, देखिए अब इसका नाम भी चेंज हो गया ऊपर से, बेसिक ग्राफ। पहले यहाँ पे शो हो रहा था अनटाइटल, अब यहाँ पे आ गया है बेसिक ग्राफ। अब अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये वाकई वर्किंग डायरेक्टरी में, यहाँ पे जहाँ पे पैकेजेस है ना स्क्रीन नंबर 4 पे, इसके साथ है प्लॉट, इसके साथ है फाइल, इस पर क्लिक करें। ये देखिए वर्किंग डायरेक्टरी में जो जो चीज़ें मैंने रखी हुई है ना, वो मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। बेसिक ग्राफ, फाइकस फाइल, आर प्रोजेक्ट है, ठीक है, 25th बैच का। मैडम मारिया, आपने जीजी प्लॉट 2 पैकेज इंस्टॉल नहीं किया हुआ। अगर आप स्क्रीन शेयर करें तो मैं आपकी स्क्रीन पे क्लियर कर देता हूँ। तो आपके पास जीजी प्लॉट 2 पैकेज इंस्टॉल नहीं है। ये ऊपर लाइन आ रही है, पैकेज जीजी प्लॉट 2 रिक्वायर्ड बट इज नॉट इंस्टॉल्ड। अब यहाँ पे क्लिक भी करेंगे ना इंस्टॉल पे, तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद दोबारा फिर आप इसको लाइब्रेरी करें। अगर नहीं इशू रिजॉल्व हो रहा तो फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, मैं लाइव जो है वो आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं अगेन चीज़ें बता देता हूँ। कुछ लोगों के पास अभी मैसेजेस आ रहे हैं कि इस तरह फाइकस की फाइल शो हो रही है। ये देखिए आपके पास इस तरह फाइकस की फाइल शो हो रही है। तो फाइकस की जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना हेडिंग फाइकस, इसके साथ एक और बटन है जहाँ पे लिखा होगा बेसिक ग्राफ्स। ये मैंने अभी टाइप किया, आपके पास अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं शो हो रहा, जस्ट ये फाइकस की फाइल शो हो रही है इस तरह, ये ब्लैंक पेज ओपन शो नहीं हो रहा, तो आपने यहाँ पे ये जो प्लस साइन है इसके ऊपर क्लिक करें, और ये आपके पास आ गया आर स्क्रिप्ट। इस पर क्लिक करें तो आपके पास न्यू पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब इसको आपके पास दूसरा पेज शो हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, अब हमने इसको इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है। जिस तरह बायोलॉजी की लैब में किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जब हम काम करते हैं तो उसको टर्न ऑन करते हैं। टर्न ऑन करने के लिए हम लाइब्रेरी वर्ड यूज करते हैं, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आपने टाइप करना है जीजी प्लॉट 2, और इसको क्लिक कर लें कहीं भी, और ये ऊपर रन का बटन है, इसको रन करें तो आपके पास ये पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें, और अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू है
तो मैं स्क्रीन अलो कर रहा हूँ, आप जो है वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आप आए स्क्रीन नंबर 4 पे आए। स्क्रीन नंबर 4 पे सर्च में देखें कि पैकेज है आपके पास। इसका मतलब है आपके पास पैकेज अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। आप दोबारा आए इंस्टॉल के बटन पे। यहाँ पे लिखें ggplot2। ये सिलेक्ट करें, इंस्टॉल। अभी आपके पास ये वर्क कर रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास स्क्रीन नंबर 4 पे भी ये शो हो रहा है ggplot2। अब आप लाइन नंबर 1 को रन करें, कहीं भी क्लिक करें और रन का बटन प्रेस करें। देखिए अब आपके पास स्क्रीन नंबर 4 पे ggplot2 पे टिक मार्क शो हो गई है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, अब 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास है, पैकेज भी हमारे पास है, और सैंपल फाइल भी हमारे पास है, यानी सैंपल भी है और मशीन भी है। अब हमें प्रोसीजर आना चाहिए। देखना, लैब में जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई एनालिसिस करते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर भी हमें आना चाहिए। अच्छा, पहले तो हम देख लेते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। जब भी हम कोई प्लॉट बनाते हैं तो हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1 डाटा, नंबर 2 मैपिंग, और नंबर 3 जियोमेट्री। 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं जब भी हम कोई भी प्लॉट क्रिएट करते हैं। ये 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 डाटा। डाटा हमारे पास है, ये देखें फाइकस की फाइल में। मैपिंग। मैपिंग क्या होता है? मैपिंग का मतलब ये है, क्योंकि एक मिनट मैं आपको ना स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सर, आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में फाइकस फाइल नहीं शो होगा, क्योंकि आपने वर्किंग डायरेक्टरी में फाइकस की फाइल को कॉपी नहीं किया हुआ। ये जस्ट अभी मैंने किया था कि वहाँ से देखें, आपके सामने यहाँ पे एक स्टेप मैंने परफॉर्म किया था, जिसमें डेस्कटॉप से मैंने स्क्रीन नंबर फाइकस को उठाया और उसको स्क्रीन नंबर 4 में सेव कर दिया। जब आप फाइकस की फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करेंगे तो तब आपको ये वर्किंग डायरेक्टरी में शो होगी। अच्छा, ये देखेंगे, आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। ये हमारे पास एक सिंपल सा ग्राफ है। इस ग्राफ के कुछ कंपोनेंट हैं, इसमें एक्स एक्सिस है, इंपॉर्टेंट जो है ये वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है 0 पॉइंट। इसके ऊपर हमें प्लॉट ड्रा करने के लिए
तीन चीज़ें रिक्वायर्ड है। नंबर वन, डाटा। डाटा हमारे पास होता है टेबल फॉर्म में, जिसमें कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं, ठीक है। स्टैट में कॉलम को हम कहते हैं वेरिएबल्स, कॉलम को हम बोलते हैं वेरिएबल, और रोज को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। कॉलम को हम बोलते हैं वेरिएबल, रोज को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास वेरिएबल नंबर वन है, टू है, थ्री है, फोर, फाइव। हमारे पास फाइव कॉलम है, फाइव वेरिएबल है। ऑब्जर्वेशन नंबर वन, टू, थ्री, फोर, यानी ये हमारा डाटा है। डाटा में दो चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल्स। अब हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, डाटा हमारे पास है। अब दूसरा स्टेप मैप करना। मैपिंग का मतलब ये होता है, जिस तरह देखिए हम जब हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं तो उसका हमने एक मैप बनाया होता है कि हमने किचन कहाँ पे रखना है, हमने बेडरूम कहाँ पे रखना है, स्टेयर्स कहाँ पे होंगी, मेन गेट कहाँ पे होगा, पिलर हमने कहाँ कहाँ पर, यानी वो पूरा मैप हमारे पास होता है। इसी तरह जब हम प्लॉट ड्रा करते हैं तो हमारे पास इसका मैप होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम एक्स पे कौन सा वेरिएबल रखना चाह रहे हैं और वाई पे कौन सा रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं दो वेरिएबल यूज़ करता हूँ। वेरिएबल नंबर वन को मैं ले आता हूँ एक्स पे, ठीक है। यहाँ पे टिक्स हैं, इनको एक्स टिक्स कहते हैं, और ये वाई टिक्स है। इनके ऊपर नंबर्स लगे होते हैं, स्केल बना होता है हमारी रीडिंग्स के मुताबिक। और जो कॉलम नंबर टू है ना, वेरिएबल, इसको मैं वाई एक्सिस पे रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी ये मैंने मैपिंग डिफाइन कर ली, मैंने मैप क्रिएट कर लिया कि मैपिंग में मैंने क्या करना है, एक्स पे रखना है कॉलम नंबर वन, और वाई पे रखना है कॉलम नंबर टू। आप वाई पे एक से ज़्यादा कॉलम भी रख सकते हैं, टू, थ्री, फोर, फाइव तक भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हम बेसिक स्टेज पे हैं तो हम अभी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, आसानी, ऐसी चीज़ें जो हमें आसानी से समझ आ जाएं उनकी तरफ जाएंगे। तो जब ये आपको आसान चीज़ें समझ आ जाएंगी तो कॉम्प्लिकेटेड आप खुद ब खुद ही कर लेंगे। अच्छा, दूसरा स्टेप भी हमने परफॉर्म कर लिया, मैपिंग, ठीक है। यानी हमने मैप कर लिया, हमने डिफाइन कर लिया, अपने जहन में बिठा लिया कि मैं ये जो वेरिएबल नंबर वन है ना, कॉलम नंबर वन को मैं रखना चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, और कॉलम नंबर टू को वाई एक्सिस पे। तीसरा पॉइंट है, ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट है जियोमेट्री। देखें, जब हम कोई बिल्डिंग बनवाते हैं ना, उसकी जो आउटर लुक होती है वो राउंड शेप है, रेक्टेंगल है, ट्राइएंगल है, यानी उसकी आउटर डिजाइनिंग कैसी है, उसको हम कहते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री, तो यहाँ पे जियोमेट्री का मतलब है, ये मैं जियो में लिख रहा हूँ जस्ट शॉर्ट इसका। जियोमेट्री का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ की शेप कैसी होगी। शेप से ये मुराद है, आप यहाँ पे लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये देखें। आप यहाँ पे पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप बॉक्स ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप जो है वो डेंसिटी प्लॉट बनाना चाह रहे हैं इस तरह, आप जो है वो जिटर प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। जिटर प्लॉट में इस तरह से पॉइंट पॉइंट होते हैं। आप एरिया प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। अब ये जो टाइप है ना, ये है जियोमेट्री। तीन चीज़ें मैंने अभी आपको क्लियर की हैं। डाटा, डाटा बहुत ईजी, आपको समझ आ गया कि जो हमारे पास फाइल है वो हमारा डाटा ही है। उस डाटे में से डिफाइन करना कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई एक्सिस पे क्या रखना है, इसको हम कहते हैं मैपिंग करना। और थर्ड है जियोम, जियोमेट्री, यानी ये डिफाइन कर लेना कि हमने कौन सी टाइप का ग्राफ बनाना है। अभी मैंने जिक्र किया पॉइंट ग्राफ, लाइन ग्राफ, बॉक्स प्लॉट, यानी बेशुमार किस्म के ग्राफ जो हैं वो आप इसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं। तो होप के ये तीन पॉइंट जो हैं, डाटा, मैपिंग और जियोमेट्री, आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
चलिए देखें, यहाँ पे हमारे पास डाटा, मैपिंग, ज्योमेट्री, ये तीन चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है। ठीक है। अच्छा अब एक है वर्ड पैकेज, उसके बाद एक वर्ड आता है फंक्शन। पैकेज की तो आपको समझ आ गई। फंक्शंस क्या है? पैकेज और फंक्शन, इनमें क्या डिफरेंस है? पैकेज का हमें पता चल गया कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो है ना वो काम करते हैं। फंक्शन, एक इंस्ट्रूमेंट मल्टी फंक्शनल होता है। फॉर एग्जांपल, हम एक पैकेज का नाम ले लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप है। फर्ज करें कि ये एक पैकेज है, ये एक ऐप है या एक इंस्ट्रूमेंट है। इससे अब हम जो काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पिक्चर शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आजकल जो है उस पे वो लोकेशन सेंड कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ना ये काम इसके, ये फंक्शन है। ठीक है, ये व्हाट्सएप के फंक्शन है। इसी तरह जीजी प्लॉट टू एक पैकेज है, जिस तरह व्हाट्सएप एक पैकेज है, और ये सारे उसके फंक्शन हैं। इसी तरह जीजी प्लॉट टू एक पैकेज है। अब इसके फंक्शन कौन कौन से हैं? इसके फंक्शन देखने के लिए आपने आना है स्क्रीन नंबर 4 पे, पैकेजेस पे क्लिक करें। पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद आपने स्क्रीन नंबर 4 पर ये जीजी प्लॉट टू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। जब आप जीजी प्लॉट टू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट की तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे एक लिस्ट शो हो रही है। ये सारे फंक्शन हैं, यानी ये सारे काम आप जीजी प्लॉट टू को इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे काइंडली मैंने स्टार्ट में भी रिक्वेस्ट की थी, और ये भी इबरार खान साहब का मैसेज आया है कि सर काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट अपना जो है ना वो कैमरा क्लोज कर लें, क्योंकि जब वीडियो स्ट्रीमिंग होती है ना तो उस वक्त डिसकनेक्शन और आवाज़ जो है वो कट कट के जाएगी आपको, और बहुत सारे इश्यूज होंगे जिसकी वजह से हमारी स्ट्रीमिंग जो है ना वो प्रॉपर नहीं होगी। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट है, अगेन स्टार्ट में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली जो है वो अपने कैमरा जो है वो क्लोज कर लें। आई थिंक मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कैमरा क्लोज करने का। अदरवाइज मैं यहाँ से तमाम पार्टिसिपेंट का कैमरा जो है वो क्लोज कर देता। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि जिनका कैमरा ऑन है वो एक दफ़ा चेक कर लें, वो कैमरा काइंडली क्लोज कर लें। क्योंकि अगर कैमरा क्लोज होगा तो वो स्ट्रीमिंग जो है वो बहुत स्मूथली चलेगी, और किसी को जो है वो कॉल ड्रॉप का और आवाज़ कटने का इशू नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, हम बात कर रहे थे फंक्शंस की, कि यहाँ पे देखें जितने भी ये नाम शो हो रहे हैं ना ये सारे फंक्शन हैं। जिस तरह व्हाट्सएप में मैंने आपको बताया ना ये सारे फंक्शन है व्हाट्सएप के। यानी आसान अल्फाज में अगर हम ये कहें कि एक इंस्ट्रूमेंट से हम जो काम कर सकते हैं वो उसके फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे हम जीजी प्लॉट टू से दो फंक्शन ऐसे हैं जिनके थ्रू हम प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। जीजी प्लॉट टू में दो फंक्शन ऐसे हैं जिसको यूज करके हम प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। नंबर वन, क्यू प्लॉट, ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, ये पैकेज है। फर्ज करें ये जो पैकेज है ना, इसका नाम है व्हाट्सएप, जीजी प्लॉट टू नहीं है। और ये जो मैंने लिखा है ये लिखा है कॉल। सेम इसी तरह ये व्हाट्सएप ये एक पैकेज है, कॉल इसका फंक्शन है, मैसेज इसका फंक्शन है, पिक शेयर करना इसका फंक्शन है, वीडियो शेयर करना इसका फंक्शन है। क्यू प्लॉट ये एक फंक्शन है। ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो है जी जी प्लॉट, नॉट जी जी प्लॉट टू, जस्ट जी जी प्लॉट। ये दो फंक्शन हम यूज कर सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? क्यू प्लॉट हम कब यूज़ करते हैं और जी प्लॉट हम कब यूज़ करते हैं?
ये भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि हम थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, एक्चुअली ये इसकी बेस है। ये जब तक आपको ये बेस क्लियर नहीं होगी, हम जो है वो आगे नहीं जा सकेंगे। तो क्यू प्लॉट और जीजी प्लॉट ये हम क्यों यूज़ करते हैं? क्यू प्लॉट का मतलब है क्विक प्लॉट, फौरन प्लॉट मिल जाए आपको। जीजी प्लॉट टू ये सॉरी जीजी प्लॉट ये था ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स ऑफ प्लॉट। फर्ज करें अब्दुल वहाब साहब के सुपरवाइजर कहते हैं कि अब्दुल वहाब साहब जल्दी से एक प्लॉट बना के लाएं। हम ना इस प्लॉट पे जस्ट देखना चाह रहे हैं कि इस पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो अब्दुल वहाब साहब क्या यूज़ करेंगे? क्यू प्लॉट, क्योंकि इनको जल्दी प्लॉट चाहिए, क्विक प्लॉट, इसका नाम ही है क्विक प्लॉट, क्यू प्लॉट। इसमें फार्मूला छोटा सा है, छोटा सा आप स्क्रिप्ट लिखेंगे आपके पास प्लॉट क्रिएट हो जाए। ठीक है, लेकिन इस प्लॉट की जो क्वालिटी है वो इतनी हाई नहीं होगी। लेकिन अगर इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि अब्दुल वहाब साहब आप ऐसा करें कि आप एक प्लॉट ड्रा करके लाएं, उस प्लॉट को हम जो है ना पब्लिकेशन के लिए पेपर में ऐड करना चाह रहे हैं, तो या आप प्रेजेंटेशन के लिए इसको बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है वो ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन प्लॉट की क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर होगी। वो एचडी फॉर्म में होगा, आप उसको जितना मर्जी मैक्सिमाइज कर लें, उसके पिक्सल नहीं फटेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास प्लॉट बनेगा क्यू प्लॉट, ये लो क्वालिटी का होगा। ठीक है, होप कि आप लोगों को यहाँ तक जो है वो तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक था वो मैं एक्चुअली करवाना चाह रहा था आपको बेसिक प्लॉट। कोशिश थी मेरी कि आपको बेसिक प्लॉट जो है वो करवा देता, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास टाइम एंड हो चुका है, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम ये क्यू प्लॉट फंक्शन को यूज़ करेंगे और बेसिक प्लॉट जो है वो ड्रा करेंगे। आज हमने बेसिक्स तमाम चीज़ें जो क्यू प्लॉट के लिए ज़रूरी थी वो सीख ली हैं। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम जो है वो प्लॉट ड्रा करेंगे। जहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है। चलें आज जो है ना वो अब्दुल वहाब साहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ताकि जब तक हमारी क्लासेस एंड हों तो तमाम लोग आपस में जो है वो एक दूसरे के वाकिफ़ भी हों, पता भी हो कि कौन कौन है। जी अब्दुल वहाब साहब, आप अवेलेबल हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आई एम अवेलेबल। जी अब्दुल वहाब साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। ठीक है। मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। पीएचडी मैं कर रहा हूँ इधर चाइना से जिजांग साइटेक यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और अभी मैंने स्टार्ट की है और मेरा मेजर है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक हो गया। यानी अगर आपका भाई ये पीएचडी स्टार्ट है ना, तो फिर ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जब रिसर्च कर लेते हैं, जब वो डाटा एनालिसिस पे आते हैं, तो फिर वो सीखने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को ना। तो आप अगर इसको टाइमली सीख लें तो फिर तो आपके लिए ये समझ लें कि आपका जो 1 साल या 6 मंथ ज़ाया होने हैं डाटा एनालिसिस में, वो आपको पहले से ही सारा पता होगा। जी जी बिल्कुल। तो ट्रेनिंग सेशन के हवाले से कैसा एक्सपीरियंस है आपका 2-3 दिन की क्लासेस का? अभी तक तो काफ़ी बेसिक चीज़ें स्टार्ट की हैं और स्पीड बिल्कुल आप समझ लें कि बहुत स्लो है। जैसे आपने कहा था कि स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स हैं कि वो बिल्कुल ही स्लो होंगे, बिल्कुल। और ये वैसे ही बहुत स्लो चल रहे हैं। और आई होप सो नेक्स्ट हम चीज़ें सीखेंगे तो फिर उसके बाद बेटर ओवरव्यू दे सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इससे पहले आपका आरपी के ऊपर एक्सपीरियंस है? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम और यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। ओके सर। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब साहब। थैंक यू सर। ओके सर। अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम क्लास जो है वो क्लोज कर दें। हाँ, ये क्वेश्चन आया है कि वाई वी यूज़ हैश टैग।
ये कल की मैंने क्लास में आपको बताया था, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। आर में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे, हर जुबान के, हर लैंग्वेज के कुछ वोकेबलरी होती है, ठीक है। ये वोकेबलरी है। हैश टैग का यहाँ पे मतलब है हेडिंग। अगर किसी लाइन के बाद हम हैश टैग लगा दें तो वो लाइन हेडिंग बन जाती है और उसको कोड कंसिडर नहीं करता। अगर देखें ये मैं लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसमें से हैश टैग निकाल रहा हूँ और अगर इसको मैं रन करूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। अब यहाँ से देखें ये इसको एरर दे रहे हैं, लेकिन जब आप इस पे हेडिंग लगा देंगे, हैश टैग लगा देंगे, तो ये इसको हेडिंग कंसिडर करेगा। अगर आप इसको आप रन करते हैं, अब देखिए आप इसको रन कर रहे हैं तो ये इसने कोई एरर आपको शो नहीं किया। जस्ट सिंपल उसी तरह जो है वो टाइप हुआ हुआ डाटा आ गया, ठीक है। लेकिन जब आप हैश टैग उतार देंगे तो ये इसको कोड कंसिडर करेगा। जब इसको कोड कंसिडर करेगा तो फिर ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि ये कोड के मुताबिक तो ये तो गलत है, ये तो कोड है ही नहीं। तो वो उसको कोड समझेगा और वो आपको एरर दे देगा। इस एरर से बचने के लिए आपने कोई भी जब हेडिंग बनानी है इसकी, तो आपने इसके साथ हैश टैग लगाना है। जी सर, क्लियर हुआ क्वेश्चन आपका? थैंक यू मिस आयशा आलम। ओके, थैंक्स तमाम पार्टिसिपेंट। अल्लाह हाफिज़।